हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी। हमें एक इक्वेशन दी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमें इसे वेरीफाई करना है। इसे वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं, 3x3। तो अब हम a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। -1 प्लस -4 -5, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 -2, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 0 9, -2 प्लस 1 -1, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2। हमारे पास a प्लस बी आ गया है। अब हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स इन्हें आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हम इसे इंटरचेंज कर देंगे। ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने से पहले हम ए और बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए डैश की वैल्यू होगी, हमें रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम और थर्ड रो से थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये है हमारा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। इसी तरह हम बी डैश फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम और थर्ड रो से थर्ड कॉलम बन जाएगा। इसी तरह हम ए प्लस बी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज देख लेंगे। हमारे पास तीनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज आ चुके हैं। अब हम इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a प्लस बी डैश की वैल्यू है -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 और a डैश प्लस बी डैश की वैल्यू -1 -4 -5 5 प्लस 1 6 -2 प्लस 1 -1 2 प्लस 1 3 7 प्लस 2 9 1 प्लस 3 4 3 माइनस 5 -2 9 प्लस 0 9 1 प्लस 1 2। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो वेरीफाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें दो मैट्रिसेस गिवन है ए डैश और बी। यहाँ पे ए डैश है ना, वो ट्रांसपोज ही है मैट्रिक्स ए का। हमें ए प्लस 2b का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ए प्लस 2b का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को खोल लेते हैं। इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अभी ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश। तो यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, ये होगा ए डैश प्लस 2b डैश। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी है, किसी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसका निकालते हैं ट्रांसपोज, तो वो होता है के ए डैश ना। तो यहाँ 2b का होल डैश क्या होगा, ए डैश प्लस 2b डैश। ये हमें निकालना है। ए डैश तो हमें गिवन है और b का ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे। -1 0 1 2, ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स में अंदर, -2 2 0 4 और इनका सम होगा -2 -2 -4 3 प्लस 2 5 1 प्लस 0 1 2 प्लस 4 6। ये हमारी वैल्यू है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स ए और बी गिवन है और हमें ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी है जिसे वेरीफाई करना है, ए बी डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए बी। देखिए एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x1 और सेकंड का है 1x3। तो अब जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3x3 की। चलिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 2, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम -4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3, थर्ड रो सेकंड कॉलम 6 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। ए बी हमारे पास आ गया है। अब हम ए बी डैश भी फाइंड आउट कर लेते हैं। रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास आया ए बी डैश। अब हम ए डैश फाइंड करते हैं, वो होगा 1 -4 3। पहले एक कॉलम था ना ए में, तो हम एक रो होगी। इसी तरह पहले बी मैट्रिक्स में एक रो थी, अब बी डैश में एक कॉलम होगा। अब हम बी डैश ए डैश फाइंड करते हैं। देखिए बी डैश क्या है, -1 2 1, ए डैश है 1 -4 3। ये मैट्रिक्स भी अभी हमारी 3x3 की ही बनेगी, जैसा कि हमने पहले किया था। अब मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखिए अभी ए बी डैश और बी डैश ए डैश ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो रही है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और इसमें हमें ए डैश ए इक्वल्स टू आई ये वेरीफाई करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए डैश फाइंड आउट करेंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अभी ए डैश ए डैश और ए की वैल्यूज लिख देते हैं पहले। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, ये भी 0, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, और ये क्या होता है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो रही है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें हमें दो क्वेश्चन प्रूफ करने हैं, वेरीफाई करने हैं कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक। देखते हैं। चलिए पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या होगा 1 5 6 7। अब ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश क्या आएगा 2 11 11 14।
अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे? हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये। अभी ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरीफाई है। अभी ए माइनस ए डैश को देखते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 -1 1 0। अब ए माइनस ए डैश को चेक करने के लिए हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 0 -1 1 0। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा? 0 1 -1 0, यानी कि मेरे पास पहले वाली मैट्रिक्स बन गई। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि मैट्रिक्स ए जो है उसका ट्रांसपोज यानी कि ए डैश वो माइनस ए के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ए माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी वेरीफाई हो रहा है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें इसे एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखना है। तो हमने पहले पढ़ा था कि सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है, और किसी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मैट्रिक्स ए क्या होगी? 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो देखिए पहले हम ए डैश फाइंड कर लेते हैं। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब हम पहले ए प्लस ए डैश निकालेंगे। ए प्लस ए डैश क्या होगा? 6 + 6 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 -2 सॉरी 4 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब हम ए माइनस ए डैश फाइंड करते हैं। ए माइनस ए डैश क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। 2 से डिवाइड करने के बाद भी हमारी मैट्रिक्स 0 ही रहेगी, इसे बोलते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हम ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, हमें एक 2 + 2 की मैट्रिक्स गिवन है। पहले ए डैश फाइंड करेंगे 1 5 -1 and 2। अब हम सबसे पहले सिमेट्रिक पार्ट फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमें पता है 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए प्लस ए डैश क्या होगा? 2 4 4 and 4, और 2 से डिवाइड करने के बाद 1 2 2 2।
इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट 1/2 a माइनस ए डैश, 1/2 a माइनस ए डैश होगा 0 4 6 -6 एंड 0, 2 से डिवाइड करने के बाद 0 3 -3 0। तो a को हम लिखेंगे 1 2 2 2 प्लस 0 3 -3 एंड 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इसका क्या मतलब है कि ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं, तो ए बी माइनस बी ए वो किस टाइप की मैट्रिक्स होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेंगे। अभी वो ज़ीरो है या आइडेंटिटी है ये हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम ये चेक करते हैं कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक या दोनों ही नहीं है। इसके लिए पहले ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और यहाँ हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी से ए बी डैश माइनस बी ए डैश, क्योंकि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ही होता है ना, तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अभी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में है, उसका ट्रांसपोज क्या होता है बी डैश ए डैश, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बी डैश ए डैश माइनस, यहाँ ए बाद में है ना, तो ए डैश बी डैश। अभी ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी। अभी देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो माइनस ए बी माइनस बी ए, यानी कि मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें गिवन है ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अभी ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 0 0 1। कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा 2 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 और 2 कॉस अल्फ़ा 1 0 0 1। अभी ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, तो कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 और कोस अल्फ़ा में अल्फ़ा के किस वैल्यू पे 1/2 होता है, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्रीज, इट मीन्स π/3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।